गुड मॉर्निंग। आज आप लोग देखेंगे चालक तथा अचालक। चालक अचालक ये क्षेत्र किस प्रकार से बांटे गए हैं। ये पदार्थों के आधार पर जिसमें वैद्युत धारा आसानी से क्या होती है, प्रवाहित हो सकती है, और दूसरा होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से न प्रवाहित हो सकती है। अर्थात तो देखेंगे सबसे पहले तो जो इसमें जो देखेंगे जो पदार्थ के आधार इस पे किए हैं धारा पे, तो पहले के चालक के लिए देखेंगे। चालक में क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो आवेश वाहक के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जब वैद्युत क्षेत्र में इस चालक को रखते हैं तो वहाँ पर आवेश क्या होते हैं, आवेश गतिमान होना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि चालक जो होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से क्या होती है, प्रवाहित हो सकती है। ठीक, उसे क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। चालक के लिए हम क्या लेते हैं, जैसे तांबा हुआ आपका, ठीक, कॉपर जो है तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, और कह सकते हैं लोहा हुआ, इस प्रकार से, या मनुष्य का शरीर हुआ। तो ये सारे जो भाग हैं हमारे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, चालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, लेकिन चालक प्रभाव क्या होगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें आवेश जो होते हैं एक वाहक के तरीके से काम करते हैं, उसका सिद्धांत अभी हम लोग देखेंगे। और दूसरा भी अचालक समझ लेंगे। अचालक होता है जिसमें विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित नहीं हो सकती है। वैसा कारण क्या होता है, ये कंडीशन अभी हम देखेंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे विद्युत रोधी भी इसको कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। और इसी ही पदार्थ को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक हुआ, ठीक, कागज हुआ, या इसको प्लास्टिक, कागज, लकड़ी, जिसमें क्या कर सकते हैं आसानी से विद्युत धारा हमारी प्रवाहित ना हो सकती है। ठीक, तो हम अगर देखेंगे एक बात इसमें समझ लेंगे, इसमें समझ लेंगे कि बद्ध मुक्त आवेश चालक में जिसके आधार पर ये प्रवाहित होता है उसके लिए देख लेंगे। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्या कर सकते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, आवेश अभी इसमें देखेंगे। मुक्त आवेश, दूसरा होगा बद्ध आवेश। बद्ध आवेश क्या होता है, चालक हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर के बने होते हैं। कण में जो है अणुओं से, अणु का लिए हम देखते हैं कि उसमें 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसी सिद्धांत में हम जानते हैं कि जो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर होता है, मतलब वहाँ पर पाया जाता है नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों चक्कर। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि किसी कक्षक के बाहर, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो किसी कक्षक के बाहर भाग में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, वही क्या होते हैं, बाह्य सिरों पर, जिसके लिए क्या होता है, पूरा फील्ड क्या होता है, खुला होता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये कमरे के तापमान पर भी, अगर कोई धात्विक पदार्थ होगा तो कमरे के तापमान पर भी ये काम कर सकते हैं। आवेश जो है मुक्त जो है हो सकते हैं। किस कंडीशन पर, जब ये बाह्य कक्षक के लिए बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम क्या कहेंगे कि इसमें प्रोटॉन जो होता है, जितने प्रोटॉनों की संख्या उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो अस्थायी अवस्था में होगा, अर्थात वो क्या होगा, बद्ध। ठीक, तो ऐसे में जो है बद्धा होगा। लेकिन बद्ध आवेश उस बात को बोलेंगे, देखेंगे कि यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कक्षक में होते हैं, ये क्या करेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मुक्त आवेश बोलते हैं। या यही क्या करते हैं कि अगर किसी एक, कर सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आसानी से क्या होते हैं, जा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव जो चार्ज होता है या धनायन का काम इसमें नहीं है कि क्या करेगा कि किसी चालक में प्रवाहित होगा। प्रवाहित कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। तो अगर हम मानते हैं कि किसी जो है चालक में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, वह आयनित हो जाता है, मतलब आयन के रूप में हो जाता है। कौन सा, वह पदार्थ, या वह कह सकते हैं वह धातु आपका आयनित होगा। कब, किस कंडीशन में, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाए।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बन जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, गतिशील नहीं होगा। ठीक, हम तो पढ़ चुके हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षक में होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन बद्ध इलेक्ट्रॉन जो होगा वह क्या होगा, जो इसमें धनावेश होगा, जो आयनिक धनावेश होगा वही क्या हो जाएगा हमारा बद्ध इलेक्ट्रॉन। मतलब वह एक जालक के रूप में काम करता है। वह क्या करेगा कि जालक के रूप में होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो सकता है, प्रवाहित नहीं हो सकता। ठीक, तो हम कहेंगे कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वह किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, बद्ध आवेश की तरह, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त आवेश की तरह व्यवहार करते। ठीक, बाह्य कक्षक में जो पाए जाते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज जो क्या कर सकते हैं, जालक के रूप में इसके अंदर बनते रहते हैं, वो क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव। अब कहेंगे कि इसमें केवल चालक में, इससे समझ में आया, केवल चालक में जो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वही क्या कर सकते हैं, वही गतिशील हो सकते हैं। बाकी जो आपके बद्ध इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज होंगे वह गतिशील नहीं हो सकते। ठीक, तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि अगर कोई आवेशी चालक है, जो पढ़ चुके हैं उसी कंडीशन में हम देखेंगे कि कोई आवेशी चालक है, आवेशी चालक में, चालक को समझ गए चालक क्या होता है। ठीक, अगर उस पर आवेश दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, आवेशी चालक। आवेशी चालक में वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं तथा वैद्युत विभव, ये दोनों कंडीशन किसके लिए पढ़े हैं, दोनों कंडीशन हम लोग पढ़े हैं किसी स्थिर आवेश के लिए, हम दोनों कंडीशन पढ़े हैं। ठीक, चाहे वैद्युत क्षेत्र हो या वैद्युत विभव, दोनों के लिए स्थिर आवेश का कंडीशन पढ़े। यहाँ पे हम देखेंगे कि आवेशित चालक में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव, पहला पॉइंट अगर उसमें देखेंगे क्या होता है कि होता है आपका आवेशित चालक के अंदर वैद्युत विभव जो होता है। अगर कोई आवेशित चालक का मतलब इसमें हम किसी धातु की बात कर रहे हैं, कोई अगर धातु है जिसमें धारा को क्या कर सकते हैं, धारा प्रवाहित हो सकती है, उसके लिए कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर हम उसमें देखेंगे कि मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक, कोई चालक है। अब कोई चालक क्या किया गया है कि इसको, ये मान लेते हैं कोई चालक है, इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो क्या होगा कंडीशन कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो यहाँ पर जो ई होगा टोटल इस चालक के अंदर क्या प्रभाव होगा, आवेशित चालक में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव क्या होगा, उसके लिए हम देख रहे हैं कि अगर कोई चालक है तब तो कंडीशन जो हमको मिलता है कि अगर एक समान आवेश, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, अगर उसमें कोई चालक रखते हैं तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र ई क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, लेकिन उस पर विभव कैसा होता है, विभव समान होगा। विभव कैसे कहेंगे, समान होगा। ये प्रॉपर्टी है इसका, एक तरीके से कह सकते हैं कि चालक के लिए उसी की बात हम देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे अभी पढ़ चुके मुक्त इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समान होते हैं। तो जब हम इधर देखेंगे, इधर पॉजिटिव जो ई का मान होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो इस सिरे पर क्या हो जाएगा हमारा, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव लेयर बनना शुरू हो जाएगा, और इधर क्या होगा, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेयर बनना शुरू होगा। ठीक, तो इसके कारण इधर की तरफ अर्थात फिर पुनः इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र, तो कहेंगे कि ये क्रिया तब तक होगी जब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाए, शून्य ना हो जाए। ठीक, तो क्या कहेंगे कि जब किसी चालक आवेशित चालक को क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होता है। विभव क्या होगा उसके अंदर, इसके अंदर विभव हर स्थान पर क्या होगा, समान। ठीक, हर स्थान पर क्या होगा, समान। जैसे हम इसके पहले एक इक्वेशन पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े ई बराबर होता है -dv/dr।
अगर ये एक समान वैद्युत विभव के लिए क्या होता है, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे एक समान के लिए 0, तो ऐसे कंडीशन में जब ये कंडीशन 0 तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि इस तल में इसके अंदर, चालक के अंदर वैद्युत विभव समान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। ठीक, दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब किसी चालक के संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ, मतलब जब किसी चालक को क्या करते हैं हम, कोई चालक लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं। ठीक, आवेशित करते हैं किसी चालक को, तो क्या होगा कि उसके पृष्ठ पर आवेशों का एक समान रूप से वितरण होना शुरू हो जाता है। उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेशों का वितरण होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर, पृष्ठों। ऐसा क्यों, अगर हम कहेंगे कि उसके अंदर होता है, जैसे हम पहला वाला कंडीशन देखेंगे, अगर हम कहेंगे कि कोई चालक है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, 0 ना हो, उसके अंदर फैलेगा। हम कह रहे हैं कि अगर हम, ये कंडीशन है कि किसी चालक में वैद्युत आवेश, अगर उसको आवेशित करते हैं चालक को, तो उस पर जो आवेश होगा उसके सतह पर फैलना शुरू हो जाता है। उसके आंतरिक भाग में क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो हम देखेंगे उस कंडीशन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं E का मान क्या होता है, 0। अगर यहाँ पे कोई आवेश होता इसके अंदर तो E का मान 0 नहीं होगा। ठीक, E का मान 0 नहीं होगा। ठीक, अगर इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, तब सही होगी जब इसमें जो आवेश होगा इसकी सतह पर होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश देने पर केवल क्या होता है, उसके सतह पर ही क्या होते हैं, वितरित। ठीक, उसके बाहरी पृष्ठ पर ही क्या होते हैं, वितरित। अगला पॉइंट है कि लेकिन विभव, अगर बात करें, एक बात नहीं कहेंगे, विभव की बात करेंगे तो विभव हमारा क्या होगा, सभी स्थानों पर एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अगले में, क्योंकि ये जो पृष्ठ लिए हैं सभी स्थानों पर विभव हमारा समान होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र केवल उसके पृष्ठों पर, आवेश जो होगा केवल उसके पृष्ठों पर होगा। ठीक, हम कहेंगे कि जब किसी चालक में, तीसरा पॉइंट है कि जब किसी चालक में क्या करते हैं, चालक को स्थिर, मतलब आवेश देते हैं, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदैव तल के लंबवत होती है। इसके कहने का अर्थ हुआ तल के सदैव लंबवत होती है। अर्थात ऐसा क्यों, अगर उसके अनदिश हो जाए, समांतर हो जाए, तो समांतर होने पर क्या होता है कि B जो हमको मिलेगा, B का मान क्या होगा, इस कंडीशन में B जो समविभव पृष्ठ हमको प्राप्त हुआ था, ऐसा प्राप्त नहीं होगा। वह किस कंडीशन में हमको प्राप्त होगा, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, लंबवत। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर लंबवत ना होकर के मान लीजिए कोई कोण बनाना, ऐसे कुछ करते हैं, जैसे हम अगर कोई किसी गोले की कल्पना करते हैं, गोली पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गोली आग चालक की कल्पना करते हैं ऐसे, तो हम इस पर देखेंगे कि जो कोई, कहने का अर्थ हुआ कि इस प्रकार होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बाहर की तरफ सदैव कैसा होगा, लंबवत होगा, तल की कैसा होगा, लंबवत होगा। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ कोण बनाते हुए ऐसे जा, तो इनके 2 घटक हो जाएंगे। एक घटक इसका अगर बांटेंगे तो एक घटक जो अंदर की तरफ होगा और एक घटक क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। एक क्षैतिज घटक, इसके 2 घटक होंगे। इस प्रकार से दूसरा हो जाएगा हमारा, इसके परिणामी मान इस प्रकार से देखेंगे तो ये घटक जो आएगा अंदर की तरफ होगा, जो कि अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र संभव नहीं। मतलब यहाँ पे भी वो कंडीशन दे सकते हैं कि अगर ये वाला जो अंतिश घटक आ रहा है उसके तल के अंदर आ रहा है, जो कि ये संभव नहीं। तो कब ये संभव होगा, कि जब हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तल के लंबवत होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे। और इस स्थिति में जो हमको विभव मिलेगा वह कैसा मिलता है, समविभव पृष्ठ मिलता है। ठीक, अगला पॉइंट चौथा देखेंगे कि किसी जो है गोले के लिए, अगर खोखले गोले की बात की जाए,
ठीक, खोखला बोला, अगर कोई खोखला बोला इस रूप में चालक के रूप में है, तो हम पढ़ चुके हैं कि जब इसको आवेशित किया जाता है तो इसके ऊपर एक समान रूप से आवेशों का क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर शून्य। ठीक, लेकिन अगर सभी स्थानों पर देखेंगे खोखले गोले के अंदर, अगर विभव की बात करेंगे तो विभव जो हमारा होगा सभी स्थानों पे क्या होगा, समान होगा। लेकिन केवल इसके पृष्ठ तक की बात हो रही, लेकिन अगर पृष्ठ से ऊपर हम जाएंगे तो उस कंडीशन में विभव का मान धीरे धीरे क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं, धीरे धीरे उस कंडीशन में विभव का मान कम होता चला जाएगा। ठीक, तो जो हमको मिलेगा अगर इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केवल उसके क्या होगा, खोखले गोले के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमको शून्य प्राप्त होगा, लेकिन उसके बाहर अगर देखेंगे तो कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त होगी, लेकिन विभव जो होगा सभी केवल पृष्ठ तक उसका विभव क्या होगा, समान। ठीक, तो ये लगभग क्या है, कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो क्या कर सकते हैं, किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव होगा, वैद्युत विभव का क्या प्रभाव होगा, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, तो आगे जो हम देखेंगे अगले जो स्टेप में क्या होगा इसके कारण विभव। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।